राम राम जी, सत साहब सभी को। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप इस समय में बहुत से लोग कहते हैं कि आपके गुरुजी अगर भगवान हैं तो वो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते, जेल में क्यों हैं? तो भाई आप सोचिए कि हमारे गुरुजी जेल में तो हैं, मगर उनके जेल में रहने के बाद में उनका कौन सा काम रुका है। जब हमारे गुरुजी बाहर थे 2014 में बरवाला आश्रम था। बरवाला आश्रम एक ही आश्रम था, उनके बाहर रहने पर कोई नामदान सेंटर नहीं था उस समय। और जब 2014 में बरवाला कांड में कुछ विरोधियों द्वारा गलत अफवाहें फैला करके गुरुजी को अंदर किया गया, उसके बाद में लीलाएं देखिए उनकी कि 600 प्लस नामदान सेंटर और आज के समय में 14 प्लस आश्रम बड़े बड़े। तो आप बताइए कि हमारे गुरुजी कहाँ हैं? उनके लीलाओं को देखिए, कम से कम उनके जेल को आपने देख लिया कि चलो आप गुरुजी जेल में हैं, भगवान है तो जेल में क्यों हैं। उसके बाद में अभी अन्नपूर्णा मुहिम मार्च से 2025 से स्टार्ट की गुरुजी ने। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसका नारा है गुरुजी का कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों गरीब परिवारों को जो भूखे सोते थे, खाली पेट सोते थे, वो आज खाना खाकर सोते हैं। जिनके सर पर छत नहीं थे उनके गुरुजी छत बनवाकर मकान बनवाकर दे रहे हैं। जिनके बच्चे के पढ़ाई के खर्चे नहीं थे, फीस नहीं थे, उनके गुरुजी फीस भर रहे हैं अपने खर्चे से। टोटल उनका खर्चा अपने जिम्मे यानी गुरुजी ने पूरा गोद ले लिया गरीबों को। तो अब आप बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि आप गुरुजी भगवान है, फिर जेल में क्यों हैं? अगर जेल में बैठा हुआ हर इंसान व्यक्ति दोषी होता है तो सिडकी जी तो जेल में पैदा हुए थे, यानी उनका भी जन्म जेल में ही हुआ था। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, 14 वर्ष तक वन में बिताए। आप उन्हें भगवान मानते हो। और एक जेल में बैठा हुआ भगवान जो श्री कृष्ण जी ने एक सुदामा का महल बनवाया था, उसमें त्रेता युग में आज देखो कितने सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज ने समर्थ कबीर परमेश्वर के दया से, वो तो अवतार उन्हीं के हैं। हम मानते हैं कि परमात्मा के अवतार है संत रामपाल जी, क्योंकि आम इंसान नहीं कर सकता। एक आम इंसान की बस की बात नहीं है अन्नपूर्णा मुहिम चलाना। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवार को आज 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल रहा है। और बाढ़ की आपत्ति अभी आई, उसमें आपने देखा कि किसानों कि कितनी फसलें बर्बाद हो चुकी थी, गांव डूब चुके थे। कई तो गांव के लोग पलायन कर चुके थे, वहां से गांव छोड़ के जा चुके थे, कितने मकान गिर गए। फसल जो धान की थी वो चली गई थी, आगे गेहूं की बिजाई की भी संभावना नहीं थी। उसमें अरबों खरबों रुपये की मदद दे करके संत रामपाल जी ने पाइप और मोटर अभी तक काम चालू है देने का, दान दे करके सभी गाँवों में और उन गाँव वालों को बचाया। अब आप इन चीज़ों को नहीं देखते कि वो कर क्या रहे हैं, है ना। आप उनके कार्यों को देख करके कि एक आम इंसान के बस की बात है ऐसा करना, ऐसे कार्यों को करना, एक आम इंसान नहीं कर सकता भाई। कहने से कुछ नहीं होता। कम से कम उनके ज्ञान को ना समझ करके उनके कार्य को देख करके ही आप बता दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। अगर एक आम इंसान कर सकता है तो सरकार भी कर सकती थी ना। हरियाणा पर जैसे कई स्टेटों में बाढ़ का पानी आफत बन चुका था, किसानों के लिए बिल्कुल बेघर हो चुके थे लोग, तो उनको बचाने का काम तो सरकार भी कर सकती थी ना। मगर वो भगवान नहीं हो सकती, ये काम भगवान ही कर सकता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनिए या उनके ज्ञान को सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है।